छोटे से कच्चे घर में रामू और सीता रहते थे। रामू सीधा साधा था, पर गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। सीता, अब घर में पैसे नहीं बचेंगे, मुझे शहर जाना पड़ेगा कमाने। इतनी जल्दी हार मान ली? हार नहीं, मजबूरी है। महाजन का कर्ज हर हफ्ते याद दिलाता है। तुम्हें लगता है शहर में सब आसान होगा? कम से कम यहाँ रोज बेइज्जती तो नहीं होगी। बेइज्जती से भागोगे तो पीछे पीछे चलती आएगी रामू। तो क्या करूँ, घर में बचा ही क्या है। देखते हैं, क्या सच में कुछ नहीं बचा? तुम्हारे पास कोई उपाय है? उपाय है, पर तुम बहक मत जाना। सीता ने दबे पांव अलमारी खोली। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि इस खाली घर में सीता क्या ढूंढ रही है। जाओ धीरे। क्या छुपा रखा है? छुपाया नहीं, बचाया है। ये देखो, पुराने सिक्कों की थैली। अरे, ये तो इतने सिक्के। थोड़े हैं, पर वक्त पर काम आते हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम जल्दी बहक जाते हो। मैं तो बस क्या, डर के मारे किसी की भी बात मान लेते हो। महाजन दबाव डालता है, मैं क्या करूं? आज वो आएगा और आज हम उसकी चाल काटेंगे। कैसे? पहले घड़ा उठाओ, वही वाला। ये मिट्टी का घड़ा, इसमें क्या है? इसमें कहानी है, और कहानी में लालच। तभी बाहर से महाजन की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। पड़ोसी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। रामू, ओ रामू, कर्ज का पैसा कब देगा? वो आ गया, अब क्या? आंखों से मेरी बात समझो। ठीक है, पर मैं घबरा रहा हूँ। बस चुप रहना और घड़े को संभाल कर रखना। अरे सीता, तेरा आदमी कहाँ है? छुपा बैठा है क्या? यही है महाजन जी, छुपता नहीं, बस हिसाब समझता है। हिसाब? मेरा ब्याज बढ़ रहा है, आज ही चुकाओ। महाजन जी, मेरे पास अभी। रामू चुप। अरे, पत्नी बोलती है, पैसे हैं तो निकाल, नहीं तो घर गिरवी लिख दे। घर गिरवी? पहले ये बताइए, आपको किस्मत पर भरोसा है? किस्मत? मुझे पैसे पर भरोसा है। तो फिर इस घड़े की किस्मत पर शक मत कीजिए। सीता, ये क्या कह रही हो? सीता ने उस साधारण से मिट्टी के घड़े को ऐसे रखा जैसे उसमें कोई जादुई खजाना हो। महाजन जी, ये घड़ा साधारण नहीं। घड़ा तो घड़ा होता है। इसकी किस्मत पैसा खींच लाती है। बातें बनाती है। बात नहीं, सौदा समझिए। आपका कर्ज आज खत्म। सीता, शांत। कर्ज खत्म कैसे? ये सिक्कों की थैली ले लीजिए और बदले में घड़ा। थैली तो छोटी है, मेरा ब्याज। और घड़ा बड़ा है, किस्मत बड़ी है। अगर झूठ निकला तो आप मुझे बदकिस्मत कह देना, पर शक मत करना। अरे सीता क्या कर रही है? महाजन लालची है, फांस जाएगा। ठीक है, थैली दे, घड़ा मेरा। और कर्ज का कागज? अभी फाड़ता हूँ। सच में फाड़ दिया। अब घड़ा उठाइए महाजन जी, संभाल कर। महाजन ने सोचा कि उसे कोई जादुई चीज मिल गई है। वो खुशी खुशी घड़ा लेकर अपने घर की ओर भागा। आज मेरी किस्मत जाग गई। देखो, महाजन घड़ा ले गया। रामू ने जरूर कोई चाल चली है। या सीता ने कुछ तो है। अब लोग शक करेंगे, मेरे पीछे पड़ेंगे। लोगों को करने दो खुसर पुसर, तुम बस मेरे साथ रहो। पर अगर घड़े में कुछ नहीं निकला तो? निकले या ना निकले, हमारा कर्ज का कागज फट चुका है। महाजन लालच में अंधा हो चुका था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि किसी को इस जादुई घड़े का पता ना चले। आज तो चांदी ही चांदी होगी। सीता मूर्ख है जो इतने बड़े खजाने को मामूली कर्ज के बदले दे दिया। देखता हूँ इसके अंदर क्या है, सोने की मोहरें या कोई जादुई चिराग। ये क्या? ये तो खाली है, इसमें तो सिर्फ सूखी मिट्टी और कंकर हैं। धोखा, उस औरत ने मेरे साथ छल किया है। कल सुबह होते ही उन्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अगली सुबह
सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू की नींद उड़ गई थी। उसे पता था कि महाजन गुस्से में आता ही होगा। सीता, अब भागने की तैयारी कर लो। महाजन ने घड़ा देख लिया होगा। भागना क्यों है? मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें कहानी है। वो पुलिस लेकर आएगा, हमें जेल हो जाएगी। चुपचाप बैठो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वो देखो, महाजन आ रहा है। महाजन चिल्लाता हुआ आंगन में घुसा। शोर सुनकर पड़ोसी फिर से अपने दरवाजों पर खड़े हो गए। ओ रामू, तेरी पत्नी ने मुझे ठगा है। ये घड़ा खाली है। अभी के अभी मेरा पैसा दे, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। अरे महाजन जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? इस घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। तूने कहा था ये किस्मत बदल देगा। हाय, ये क्या कह दिया आपने? मैंने तो कहा था कि जो इस पर शक करेगा वो बदकिस्मत हो जाएगा। क्या मतलब? आपने घड़ा खोलकर देख लिया। मैंने तो कहा था कि इसे पूजा घर में रखना और जब तक वक्त ना आए इसे खोलना मत। देख लो, महाजन जी में सब्र ही नहीं है। लालच में आकर घड़ा खोल दिया, अब तो किस्मत रूठ ही जाएगी। ये सब झूठ है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। महाजन जी, अब तो कागज भी फट चुका है और आपने खुद इस घड़े की बरकत खत्म कर दी। अब गांव की पंचायत क्या कहेगी? सब देख रहे हैं कि आपने एक गरीब का घर गिरवी रखने की कोशिश की और अब अपनी ही गलती का ठीकरा हमारे सिर फोड़ रहे हैं। मैं पंचायत के पास जाऊंगा। पंचायत तो यही कहेगी कि महाजन ने लालच में सौदा किया और हार गया। महाजन समझ गया कि अगर वो और रुका तो पूरे गांव में उसकी थू-थू होगी। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। सीता, तुम सच में कमाल हो। तुमने मिट्टी के घड़े से हमारा घर बचा लिया। मिट्टी का घड़ा तो सिर्फ बहाना था रामू। असली चीज तो महाजन का लालच था, जिसमें वो खुद ही फंस गया। उस दिन के बाद महाजन ने फिर कभी रामू के घर की ओर आंख उठाकर नहीं देखा और सीता की चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर हो गए।